A very good morning students. Welcome to English for one and all. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में. फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानने हैं. सो लेट अस सी. उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके एग्ज़ाम में ये जो सवाल आता है वो किस तरीके का होता है. जैसे कि यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक दिस इन एग्ज़ाम. फाइंड आउट द इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस. यानी आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है और उसमें से आपको पूछा जाता है कि या तो फिर इनफाइनाइट फिर नहीं तो नॉन फाइनाइट कोई एक वर्ब आइडेंटिफाई करो. जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है, वी लाइक टू प्ले क्रिकेट. वी लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट. वी शैल लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड वी हैव लाइक टू प्ले क्रिकेट. अगर आप ध्यान से देखेंगे हर एक सेंटेंस में दो दो वर्ब्स है. लाइक, प्ले, लाइक्ड, प्ले, शैल लाइक, प्ले, हैव लाइक्ड, प्ले. राइट. अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखता है कि लाइक, लाइक्ड, शैल लाइक एंड हैव लाइक्ड, these are different forms of to like which is a finite verb. इसका मतलब to like इस verb के जो अलग अलग forms दिखते हैं इसकी वजह से इसको finite verb कहा जाता है. Whereas to play did not change in any sentence. लेकिन दिए गए चारों sentences में देखो to play बिल्कुल भी नहीं बदला. जबकि पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेकंड सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है, थर्ड सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस है एंड फोर्थ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. लेकिन चारों सेंटेंसेस में टेंस बदलने के बावजूद प्ले पर कोई भी असर नहीं हुआ, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. तो ये इसका एक फीचर है. तो लेट अस लर्न कि फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानना है, इनफाइनाइट वर्ब कैसे पहचानना है. हाउ डू वी डू दैट, हम वो कैसे करेंगे या कैसे करते हैं. पहले इसका मीनिंग समझ लेंगे. व्हाट इज़ अ फाइनाइट वर्ब? इट इज़ द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. दिए गए सेंटेंस में जो मेन वर्ब रहता है वो होता है फाइनाइट वर्ब. जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, शी एट एन एप्पल. यहाँ पर प्ले और एट इन दोनों को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे क्योंकि ये मेन वर्ब का काम करते हैं. और वैसे भी यहाँ पर देखो ध्यान से एक एक ही वर्ब है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है. वैसे उसकी और कुछ फीचर्स है और कुछ खासियतें हैं. जैसे कि इट शोज़ अ टेंस, ये टेंस बताता है. जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, प्ले देखेंगे तो हमको इसका टेंस समझ में आ रहा है. डू वी फाइंड एनी टेंस इन द सेंटेंस? येस, इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. एग्जैक्टली. वेयरएज शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाई या खाया, इस पर टेंस क्या समझ में आ रहा है? एट V2 फॉर्म. येस, इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस. करेक्ट. इसका मतलब जो फाइनाइट वर्ब आपको इस सेंटेंस में मिल रहा है, जैसे यहाँ पर प्ले है, यहाँ पर एट है, ये आपको उस सेंटेंस का क्या बताएगा? टेंस बताएगा. ये दूसरा फीचर हुआ इसका. वैसे ही इट हैज़ एन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट के साथ उसका अग्रीमेंट होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट यानी क्या? डूअर. प्रोनाउन लेंगे जैसे कि आई, यू, ही, वी, दे, शी, इट. इन प्रोनाउन की जगह पे किसी का भी नाम डालेंगे हम. तो जब वो चेंज होते हैं बाय नंबर, यानी अगर उनका नंबर बदलता है, एक से कई होते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये चेंज होता है, या फिर सेंटेंस का टेंस ही अगर चेंज होता है तो वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब चेंज होता है. यस. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं. जैसे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिया है, अगर वो सिंगुलर है यानी एक है या फिर प्लूरल है तो टेंस वर्ब जो फाइनाइट वर्ब है वो बदलता है. जैसे कि देखो, शी वॉन्ट्स चॉकलेट्स, उस लड़की को जो एक है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसको चॉकलेट्स चाहिए, हो गया यहाँ पर वॉन्ट्स है. लेकिन वही चेंज किया हमने, कई सारी लड़कियां हैं, सो दोज गर्ल्स दे वांट चॉकलेट्स.
एक की जगह पे कई लड़कियां जब हम लेते हैं तब देखो वांट्स का वांट हो गया। सो ध्यान से देखो, व्हेन शी चेंज टू दे, जब हमने शी को दे में चेंज किया तब वांट्स का वांट हो गया, वांट्स चेंज्ड टू वांट, राइट। इसका मतलब देयरफॉर वांट क्या हो गया, ये एक फाइनाइट वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जब शी का दे हो गया, सिंगुलर का प्लूरल हुआ, तब वांट्स का वांट हो गया, इसके लिए हो गया ये फाइनाइट वर्ब। पहला क्राइटेरिया समझ में आया, सब्जेक्ट बदला, उसका नंबर सिंगुलर का प्लूरल हुआ या फिर प्लूरल का सिंगुलर करते हैं तो वो चेंज होता है, उस वर्ब को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। सेकेंड फीचर देखो, सी द पर्सन, पर्सन मतलब क्या। अभी यहाँ पर ग्रामर में प्रोनाउंस के लिए फर्स्ट पर्सन यानी जिसमें हम होते हैं, जैसे आई एंड वी, मैं उसमें मौजूद हूँ, आई एम देयर। सो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकंड पर्सन यानी तुम, यू होता है। थर्ड पर्सन ही शी इट दे। तो यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन यानी आई वी, सेकंड पर्सन यानी यू एंड थर्ड पर्सन यानी ही शी इट या फिर दे होता है। तो ध्यान दो, अगर ये पर्सन चेंज होता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन से हम सेकंड पर्सन में आते हैं या सेकंड पर्सन से थर्ड या फिर वाइस वर्सा, उल्टा सुल्टा, लाइक इसमें से उसमें या उसमें से इसमें, तब फाइनाइट वर्ब चेंज होता है। जैसे कि आई लाइक स्टोरीज़, मुझे कहानियाँ पसंद है। आई की जगह पे मैंने कहा मेरी बहन को या मेरी सहेली को कहानियाँ पसंद है, शी लाइक्स स्टोरीज़। देखो, व्हेन आई चेंज्ड, व्हेन वी चेंज्ड आई, जो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बराबर। जब मैंने ये फर्स्ट आई पर्सन चेंज किया टू शी जो थर्ड पर्सन है, तब क्या हो गया, लाइक का लाइक्स हो गया, द वर्ब लाइक चेंज्ड इनटू लाइक्स। सो यहाँ पर लाइक क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। क्लियर एवरीवन? जब आई का शी किया तब लाइक का लाइक्स हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर लाइक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। देन थर्ड क्राइटेरिया क्या है, टेंस चेंज होता है। जैसे कि वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और मुझे कहना है पास्ट टेंस में कि कल हम स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। नाउ ध्यान से देखो, जब द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज्ड फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, यानी प्रेजेंट वाला सेंटेंस जब पास्ट में तब्दील होता है, चेंज होता है, द वर्ब चेंज फ्रॉम गो टू वेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने कहा कि हम रोज़ स्कूल जाते हैं, और वही हमने कहा कल हम स्कूल गए थे, क्या हो गया, गो का वेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, गो इज़ अ फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब सेंटेंस का टेंस बदलता है, नंबर बदलता है या फिर पर्सन बदलता है और वो वर्ब बदले, इसका मतलब वो क्या है, फाइनाइट वर्ब होता है। यस, सो वी लर्नड दैट व्हेन द नंबर और टेंस और पर्सन चेंजेस, नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट, tense of the sentence and person of the subject changes in the sentence, and if the verb also changes then it is a finite verb, उसको finite verb कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वापस एक एक एग्जाम्पल देखो, टेंस बदल गया, वी वांट फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स चाहिए। पास्ट टेंस, वी वांटेड फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स चाहिए थे। ही थिंक्स, ही एक लड़का है, मैंने ही की जगह पे वो लड़के कहा। दे थिंक, देखो थिंक्स का थिंक हो गया। वैसे ही वी प्ले, हम फर्स्ट पर्सन मैंने चेंज किया, यहाँ पर थर्ड पर्सन में डाला, वो लड़का खेल रहा है, राइट। पर्सन चेंज हो गया। एंड गौर से देखो, वांट का वांटेड हो गया, फाइनाइट वर्ब, थिंक्स का थिंक हो गया, फाइनाइट वर्ब, एंड प्ले का प्लेस हो गया, फाइनाइट वर्ब। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानना है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानने का क्राइटेरिया एकदम आसान है, इट डज़ नॉट शो एनी टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कभी भी बदलता नहीं और ये कोई टेंस बताता भी नहीं है। इट बिगिंस विथ टू ऑन एंड बेस फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, या फिर ओनली आईएनजी लग कर आता है, जैसे कि टू गो, टू प्ले,
टू ईट, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी क्या मुझे बताओ, टू गो से हमको टेंस समझ में आ रहा है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए इनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इनको क्या कहा जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये टेंस नहीं बताते। या फिर एज आई सेड ओनली आईएनजी फॉर्म, जैसे कि प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग। आप बोलेंगे टीचर ये कंटिन्यूस टेंस है। येस, लेकिन कौन सा कंटिन्यूस टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई बताता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। इज़ इट क्लियर? यानी ध्यान दो, अगर जो वर्ब टू लगकर आएगा या ओनली आईएनजी लगकर आएगा, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, तब इनको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे हम। रिमेंबर, यहाँ पे एक रूल बताती मैं आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब नेवर परफॉर्म्स एज मेन वर्ब। याद रखो, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता, एज इट अलोन कैनॉट मेक सेंस विदाउट द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए मेन वर्ब की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो उसको मदद के लिए वो क्या लेता है? देखो, ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। लेकिन जब वो ऑक्सिलरी वर्ब मदद के लिए लेगा तब उसका फाइनाइट वर्ब बनेगा। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर, जैसे कि आई प्लेइंग है। आई प्लेइंग, क्या इसका कोई मीनिंग आपको लिख रहा है? मीनिंग कोई सेंस कर रहा है ये? नो, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। आई प्लेइंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शी टू गो, नो, यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है ऐसे ग्रामेटिकली। वही ध्यान दो, दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस एज दे डोंट मेक एनी सेंस, इसमें कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। ओके, तो ध्यान दो वापस, कैसे हम बताएंगे? आई एम प्लेइंग, येस, ये मीनिंग बता रहा है, आई एम प्लेइंग। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर प्लेइंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बनेगा, क्योंकि उसके साथ ऑक्सिलरी आया है, और ये प्रेजेंट टेंस लगने की वजह से ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये फिर नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं रहता। ध्यान दो, सो व्हेन वी ऐड एन ऑक्सिलरी वर्ब टू एनी आईएनजी वर्ब, इट बिकम्स अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, दैट इज़ इट बिकम्स अ फाइनाइट वर्ब। इसलिए ये क्या है, यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बनता। और एक एग्जाम्पल देखो जो मैंने दी थी, जब वहाँ पर शी टू गो था, जहाँ पे मैंने अभी ऐड क्या किया, शी वॉन्ट्स टू गो, वो जाना चाहती है। तो जब मैंने वॉन्ट्स ये मेन वर्ब यहाँ पर ऐड किया, क्या हो गया, इसका मीनिंग बनने लगा कि यस वो जाना चाहती है। यहाँ पर टू गो बिल्कुल बदला नहीं, इसका मतलब ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। इज़ इट क्लियर? राइट। सो यहाँ पर वापस ध्यान दो, प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी। सी, आइडेंटिफाई द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। वर्ब, सॉरी, नंबर 1 है दे वॉन्ट टू गो टू मुंबई। यहाँ पर फाइनाइट कौन सा हो गया? येस, वॉन्ट, एंड टू गो, टू लग गया, इसके लिए हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, करेक्ट। डोंट अवेक स्लीपिंग डॉग्स, सोए हुए कुत्तों को मत जगाओ। यहाँ पर ध्यान दो, अवेक मेन वर्ब हो गया, उठाओ मत, एंड स्लीपिंग क्या है, डॉग्स के बारे में मालूमात दे रहा है, सोए हुए कुत्ते, यानी ये एक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको आई होप याद होगा कि हमने इसके पहले जो जेरेंड एंड पार्टिसिपल का वो वीडियो किया था, उसमें इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्लीपिंग डॉग्स यानी क्या हो गया, एडजेक्टिव, इसका मतलब ये हो गया पार्टिसिपल, जो एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, रिमेंबर। देन थर्ड, रीडिंग इज़ माई पैशन। यहाँ पर भी रीडिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि एक जेरेंड है, एंड इज़ क्या हो गया, मेन वर्ब, है, मेरी पैशन है, फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट, शी लाइक्स टू प्ले गिटार। शी लाइक्स टू प्ले गिटार में क्या हो गया, देखो, लाइक्स, लाइक करना, मेन वर्ब, राइट, ये हो गया फाइनाइट वर्ब, एंड टू प्ले, टू लग गया, इसके लिए हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। देन द कार पास्ट हॉन्किंग, वो कार हॉन्क करते हुए गुजर गई। कैसे, कार का क्या हो गया, पास्ट, यानी वहाँ से गुजर गई, ये हो गया मेन वर्ब। और कैसे, पास्ट हाउ, हॉन्किंग, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी याद रखो, जब ये आईएनजी वर्ब किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के आगे साथ नहीं आते, जैसे कि ई स्लीपिंग नहीं है, रीडिंग भी अकेला है, टू प्ले अकेला है, हॉन्किंग और टू गो ये भी अकेले, तब जब टू गो लगेगा ये तो आसान है पहचानना, लेकिन स्लीपिंग, रीडिंग, हॉन्किंग ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये याद रखना है कि उसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता, इसके लिए उसको नॉन फाइनाइट वर्ब करना है। इज़ इट क्लियर? और एक एग्जाम्पल लास्ट देखो, वी वॉच कार्टून टू एंटरटेन आवरसेल्फ। हम
जैसे कहते हैं ना मनोरंजन के लिए कार्टून देखते हैं, सो देखना ये मेन वर्ब हुआ, फाइनाइट वर्ब। एंड टू एंटरटेन, मजाक करने के लिए, राइट, टाइम पास करने के लिए, तो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर वापस ध्यान दो, वांट, अवेक, ईज, लाइक या पास्ट एंड वॉच, ये सारे क्या है, मेन वर्ब्स है, फाइनाइट वर्ब्स। एंड टू गो, स्लीपिंग, रीडिंग, टू प्ले, हॉन्किंग, एंटरटेन, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब है जो मेन वर्ब नहीं होते। इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान दो, रिमेंबर वेरी वेल, क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। और एक बात, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आगे 3 किस्म के माने जाते हैं, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताई, जो है जेरेंड, जो हमने इसके पहले देखा है। देखो यहाँ पर जेरेंड है, पार्टिसिपल है, या फिर उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आई रिपीट, स्लीपिंग क्या हो गया, स्लीपिंग दिख रहा है आपको, स्लीपिंग क्या हो गया, ये जेरेंड हुआ, पार्टिसिपल हुआ, कि इन्फिनेटिव हुआ, पार्टिसिपल हुआ, राइट। टू गो क्या हो गया, इन्फिनेटिव हुआ। रीडिंग क्या हो गया, नाउन का काम कर रहा है, इसके लिए क्या हो गया, जेरेंड हो गया। टू प्ले क्या हो गया, इन्फिनेटिव हुआ, वेरी गुड। हॉन्किंग क्या हो गया, हॉन्किंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का वो काम कर रहा है, ठीक है, पास्ट हाउ। एंड यहाँ पे टू एंटरटेन क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। नाउ विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।